बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज हम अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हम आज सॉल्व करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो लेट्स सी जी कि क्वेश्चन क्या है। देखें, वो इसके अंदर कह रहे हैं द फॉलोइंग आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ जॉन क्लैरिक फॉर द मंथ ऑफ मई 2018। तो ये हमारे पास बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक दोनों गिवन है और इसी क्वेश्चन के पार्ट ए में वो हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि bring the cash book up to date to show a corrected bank balance as at 31st May 2018। और पार्ट बी में वो हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि हमने एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है अपडेटेड कैश बुक के बैलेंस को यूज़ करते हुए। ठीक है, और फिर हमने इसको शो करना है कि वो हमारे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ मैच कर गया। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमने अपना ओपनिंग बैलेंस देख लिया। दोनों अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस जो है वो इक्वल है। 18-14 बैंक स्टेटमेंट में अगर क्रेडिट है तो कैश बुक में वो डेबिट है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसकी रिमेनिंग वैल्यूज़ बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक की रिमेनिंग वैल्यूज़ को हम टैली करेंगे ताकि हम अपनी मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट कर सकें। क्योंकि आप देख रहे हो कि दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस के अंदर डिफरेंसेस है। बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 1490 है और कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस 1590 है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ड्यू टू सम मिसिंग फिगर्स या मिसिंग वैल्यूज़ की वजह से है। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में अगर डेबिट साइड पे 280 है तो हमारे पास कैश बुक में भी डेबिट साइड पे 280, क्रेडिट साइड पे सॉरी 280 है। और बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे 400 है तो कैश बुक में भी हमारे पास क्रेडिट साइड पे 400 है। ये भी टैली हो गया। बैंक स्टेटमेंट में हमारे पास डेबिट साइड पे 310 है तो कैश बुक में भी हमारे पास क्रेडिट साइड पे 310 है। ये भी वैल्यू टैली हो गई। अब ये 200 बैंक स्टेटमेंट में और 20 जो कि डेबिट साइड पे है, ये वो मिसिंग फिगर्स हैं जो कि कैश बुक की क्रेडिट साइड पे नहीं है। और कैश बुक में 260 वो मिसिंग फिगर है जो कि बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे नहीं है। तो ये तीन मिसिंग वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं जो जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ हुआ, यानी कि जो डिफरेंसेस आया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस के अंदर। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट की हम क्रेडिट साइड को हम डेबिट साइड के साथ मैच करते हैं। कैश बुक की तो क्रेडिट साइड पे 320 है जी और कैश बुक की डेबिट साइड पे भी 320 है। ये वैल्यू टैली कर गई। इसी तरह आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड के ऊपर अब आपको जो वैल्यू नज़र आ रही है वो 410 है जो कि मैच कर रही है कैश बुक की डेबिट साइड की वैल्यू 410 के साथ। बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे जो 130 है ये हमारा मैच नहीं की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास कैश बुक की डेबिट साइड पे कहीं पे भी 130 नहीं है। इसी तरह कैश बुक में हमारे पास है जी 270 जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे नहीं है। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो से सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम अपडेटेड कैश बुक को बनाएंगे। अपडेटेड कैश बुक में हम हर उस वैल्यू को लेके आएंगे कि जो बैंक स्टेटमेंट में हमारे पास अनटिक होगी, यानी कि जो हमारी एग्जिस्टिंग कैश बुक में मिसिंग होगी। तो सबसे पहले जी अपडेटेड कैश बुक को हम अपनी एग्जिस्टिंग कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस जो 1590 है इसे हम लेके आएंगे अपनी अपडेटेड कैश बुक की डेबिट साइड पे से ब्रॉट डाउन करेंगे। जी, डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन 1590। अच्छा जी, इसके बाद अब हम देखते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट में हमारे पास जो अनटिक वैल्यू है। हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में अनटिक वैल्यू में हमें नज़र आ रही है सबसे पहले 130 जी ब्राउन के साथ और दूसरी तरफ 200 और 20। ये जी 200 क्या है, ये आपकी जो है इंश्योरेंस की वैल्यू है। स्टैंडिंग ऑर्डर है ये। स्टैंडिंग ऑर्डर मीन्स कि आपने बैंक को अलाउ किया हुआ है कि वो आपके बिहाफ के ऊपर ये पेमेंट कर सकता है। तो ये हमारी कैश बुक में इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ कि हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। अब हमें बैंक स्टेटमेंट मिल गई है तो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इंश्योरेंस बैंक ने हमारे बिहाफ पे पे कर दी हुई है। 200 उसकी अमाउंट है, तो इसे हमने यहाँ पे अब क्रेडिट कर दिया। इसके बाद है जी बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस
20। तो ये भी कुछ बैंक के चार्जेस हैं जिसे बैंक ने ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया था, लेकिन अब बैंक स्टेटमेंट के इशू होने पे हमें इनकी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो हम इनको भी फिर अपनी कैश बुक में, अपडेटेड कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे। जी, बैंक चार्जेस 20। इसके बाद बेटे आप देखें ऊपर मई 17 में एक आपके पास ट्रांजैक्शन है बैंक स्टेटमेंट में, जी ब्राउन क्रेडिट ट्रांसफ़र के नाम से। तो ये 130 ये किसी हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में ये अमाउंट डिपॉजिट करवा दी थी, लेकिन हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब बैंक स्टेटमेंट इशू हुई है तो हमें ये पता लगा कि हमारे अकाउंट में ये अमाउंट आ चुकी हुई है 130। तो फिर हम इसे अपनी एग्जिस्टिंग कैश बुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे जी ब्राउन के रेफरेंस से, जिस बंदे ने ये हमें पेमेंट की है। क्रेडिट ट्रांसफ़र मीन्स कि डायरेक्ट उसने हमारे अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी थी 130। तो जी अब हम इसको बैलेंस ऑफ करते हैं, क्योंकि हमारी मिसिंग वैल्यूज जो थी, जो बैंक स्टेटमेंट में अनटिक थी, वो हमने सारी रिकॉर्ड कर ली है। बैलेंस ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है कि बोथ साइड में से देखना है विच साइड इज़ द ग्रेटर वन। सबसे पहले आप उसको कैलकुलेट करोगे और ग्रेटर साइड के बैलेंस को दोनों साइड्स पर लिख दोगे। फिर इस बैलेंस में से जो शॉर्टेस्ट साइड है या जो आपकी स्मॉल साइड है जिसका बैलेंस शॉर्ट है, तो आप उसके बैलेंस को इस ग्रेटर बैलेंस में से माइनस करोगे और रिमेनिंग वैल्यू को फिर बैलेंस कैरी डाउन बना दोगे। लेट मी कैलकुलेट। जी चलें जी, ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया। बैलेंस कैरी डाउन के रेफरेंस के साथ हम इसे लिख रहे हैं। ये हमारे पास है 1500। 1500 ये हमारे पास जो डिफरेंस है बोथ साइड्स का। तो ये रिमेनिंग बैलेंस है जी अपडेटेड कैश बुक का। इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन भी कर देते हैं 1500 को। अच्छा बच्चों, अब आप पार्ट बी में अगर आपने देखा होगा तो जो मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया था कि पार्ट बी में उसने हमें बोला था कि जो हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है उसे हमने स्टार्ट करना है इस अपडेटेड कैश बुक के बैलेंस के साथ। ये आप देख भी सकते हो पार्ट बी में जो रिक्वायरमेंट है कि वो कह रहा है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द अपडेटेड कैश बुक बैलेंस। ठीक है जी। सबसे पहले हम इसका टाइटल देंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम इसका अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस जो है वो लिखते हैं। बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक 1500। अच्छा बेटे, जो अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस है वो हमें नज़र भी आ रहा है ऊपर कि ये डेबिट बैलेंस है। तो जब भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में स्टार्टिंग बैलेंस आपका डेबिट होगा तो इसके अंदर यू हैव टू ऐड अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक आपको अपनी प्रीवियस या एग्जिस्टिंग कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पे जो अनटिक वैल्यू होगी वो आपके अनप्रेजेंटेड चेक होंगे। अनप्रेजेंटेड चेक मीन्स कि आपने किसी को पेमेंट कर दी है लेकिन उस बंदे ने अभी तक वो आपका चेक जो आपने चेक की फॉर्म में पेमेंट की थी उसने वो चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट किया ही नहीं। तो दैट्स वाई जब बैंक स्टेटमेंट इशू हुई है तो उसके अंदर वो अमाउंट आपको डेबिट साइड पे नज़र नहीं आई। तो एग्जिस्टिंग कैश बुक की क्रेडिट साइड पे जो अनटिक वैल्यू है वो हमारे पास 260। ठीक है जी, ये 260 आपको नज़र आ रही है, ये अनटिक वैल्यू है, ये हमारा अनप्रेजेंटेड चेक का बैलेंस है जिसे अब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे। और ये याद रखिएगा कि ये हमेशा आपको एग्जिस्टिंग कैश बुक की क्रेडिट साइड पर ये वैल्यू मिलेगी अनप्रेजेंटेड चेक की।
देखें जी, क्योंकि आपने ये पेमेंट चेक की फॉर्म में कर दी थी इसलिए आपने फौरी तौर पे अपनी कैश बुक को क्रेडिट कर दिया, लेकिन बैंक में ये डेबिट साइड पे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। तो इट्स मीन कि इस बंदे ने ये चेक जो है वो बैंक में प्रेजेंट किया ही नहीं। तो दिस इज़ द मेजर कॉज। तो अब हम इसको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम इसको लिख देते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक 206 की, और इसकी नेचर भी बेटे क्या होगी, डेबिट होगी। ये याद रखिएगा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में अनप्रेजेंटेड चेक की नेचर जो है वो डेबिट होगी। तो डेबिट में डेबिट को ऐड किया तो आंसर हमारे पास फिर डेबिट में आया 1760। ये साइंस की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि हम कौन से साइन यूज़ कर रहे हैं, डेबिट को यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये साइन MCQs में आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट इनका बिल्डअप हो गया। लेकिन इसमें से हम लेस करेंगे अनक्रेडिटेड चेक को। अनक्रेडिटेड चेक ये वो चेक होता है कि आपने तो किसी से रिसीव कर लिया, जब आपने अपने किसी भी ट्रेड रिसीवेबल से क्रेडिट कस्टमर से चेक की फॉर्म में अमाउंट रिसीव की, मीन्स कि आपने डायरेक्ट चेक रिसीव किया, तो आपने तो फौरी तौर पे उससे कैश बुक में डेबिट कर दिया। लेकिन जब आपने इसे बैंक में सेंड किया कि ये आपके अकाउंट को अपडेट कर दे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न अभी बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया होता और उससे पहले ही बैंक स्टेटमेंट जो है वो इशू कर देता है। तो जब बैंक स्टेटमेंट आती है तो वहाँ पर आपको क्रेडिट साइड पे ये वाली वैल्यू कहीं पे भी नज़र नहीं आती। तो इसीलिए फिर ये अनटिक वैल्यू है हमारी एग्जिस्टिंग कैश बुक में डेबिट साइड पे, और हम इसे फिर अनक्रेडिटेड चेक का नेम दे देते हैं। अनक्रेडिटेड चेक कि जिसे बैंक ने अभी तक क्रेडिट किया ही नहीं। और हो सकता है कि टाइम क्लैशेस आ जाएं या अभी चेक की क्लियरेंस के अंदर टाइम लग रहा है, ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपने टाइम पर, जो उसका ऑलरेडी डिसाइडेड टाइम था उस टाइम पर बैंक स्टेटमेंट इशू हो जाती है, लेकिन उस टाइम तक वो चेक अभी अपडेट नहीं होता बैंक के अंदर। और ये भी पॉसिबल है कि जब बैंक स्टेटमेंट इशू हो जाए तो उसके फौरी बाद चेक अपडेट हो जाए और आपके बैंक बैलेंस के अंदर वो अमाउंट क्रेडिट हो जाए, लेकिन क्योंकि एट द सेम टाइम अभी हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो इसीलिए हम इसको अनक्रेडिटेड चेक के नेम से ही जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। और ये अनक्रेडिटेड चेक जो है 270, इसकी नेचर जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्रेडिट होगी। अब आप देख सकते हो कि हमने अब दोनों साइन डिफरेंट हैं। 1760 डेबिट बैलेंस है, 270 क्रेडिट बैलेंस है, तो दोनों के दरमियान में करनी भी हमने सब्ट्रैक्शन है। अगर हम लेस ना भी लिखते तब भी सब्ट्रैक्शन ही होनी थी, और जो आंसर आएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट तो उसके साथ जो साइन होगा वो जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वो आएगा, मीन्स कि जो भी आंसर आएगा उसका साइन जो है वो डेबिट होगा। 1490। अच्छा बेटे देखिए, अब ये डेबिट बैलेंस बन रहा है। अच्छा सबसे पहले तो ये देखें जी, ये 1490 हमारे बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच कर गया। और अच्छा देखिए यहाँ क्वेश्चन में उसने क्योंकि उसके साथ क्रेडिट लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ, तो वहाँ से तो आपको डायरेक्ट ये भी पता लग गया कि इसके साथ आपने कौन सा साइन लगाना है। लेकिन हम इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करते हैं। देखें अकॉर्डिंग टू द कैश बुक, जब हम कैश बुक के थ्रू सॉल्व करते आ रहे हैं इसे, अपडेटेड कैश बुक के बैलेंस में हमने अनप्रेजेंटेड चेक को ऐड किया, तो डेबिट में डेबिट ऐड किया तो आंसर आ गया डेबिट में। अब डेबिट में से जब हमने क्रेडिट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो बड़ी वैल्यू थी उसका साइन डेबिट था, तो बाय डिफ़ॉल्ट कैश बुक के अकॉर्डिंग आपका ये जो साइन बनेगा वो डेबिट का बनेगा। लेकिन आपको पता है कि जो अमाउंट बिजनेस में आपके पास या आपकी कैश बुक में जो अमाउंट डेबिट होती है, बैंक में वही अमाउंट क्रेडिट होती है, क्योंकि जो अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो आपके लिए एसेट होती है, इसलिए आप उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और वही अमाउंट सेम टाइम में बैंक के पास आपकी लाइबिलिटी होती है, यानी बैंक उसे एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करता है, इसलिए बैंक उसे अपने पास क्रेडिट करेगा। तो जब भी वो बैंक स्टेटमेंट इशू करता है तो उसके अंदर हमें वो अमाउंट क्रेडिट साइड पे नजर आती है, लेकिन हमने कैश बुक में उसे डेबिट किया हुआ होता है। तो देखें जी, अभी तो कैश बुक के अकॉर्डिंग मैंने इसको डेबिट लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ये साइन डेबिट नहीं आना। तो जब हमने इसका टाइटल देना है यहाँ पर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट,
तो फिर हम इसका साइन भी हम बैंक सॉरी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो फिर हमने यहाँ पे साइन भी जो है वो बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही शो करना है। मेरा बेटा ये चीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर आके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं। और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो ये एमसीक्यूज में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखिए डेबिट में मैं दोबारा आपको बताता हूँ, डेबिट में हमने डेबिट को ऐड किया, आंसर डेबिट में आया, डेबिट में से हमने क्रेडिट को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर फिर डेबिट में आया, लेकिन वो कैश बुक के अकॉर्डिंग आया। लेकिन हमने देखा कि ये बैलेंस अब कैश बुक का हमारा टैली कर गया बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस के साथ रिकनसाइल हो गया है, कंपेयर हमने इसे मैच कर लिया है। तो अब हमने जब इसकी हेडिंग दी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो हमने इसका साइन चेंज कर दिया, डेबिट को हमने क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया। होपफुली कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।